पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मनीष वर्मा जी को पार्टी का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और पहली बार कल हमारी पार्टी कार्यालय में, यहाँ बिहार इकाई के कार्यालय में आए हैं। जब आए हैं तो यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया है और निश्चित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद जेडीयू में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि आखिर रुपौली में जेडीयू की हार क्यों हुई। अभी कुछ दिनों पहले ही 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसके परिणाम सामने आए हैं और अब कुछ ही महीनों में 2025 में विधानसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। उसके पहले रुपौली में जेडीयू के हार से पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जो लोग भी रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए थे, उन सबको तलब कर लिया गया है। उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर चूक कहां हो गई, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले, चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। 2024 के चुनाव के बाद ये रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को जीत हासिल हुई। अभी कुछ ही महीनों के भीतर 2025 का विधानसभा चुनाव है। रुपौली में हार के बाद भी उमेश कुशवाहा विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। देखिए, मनीष वर्मा जी को पार्टी का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और पहली बार कल हमारी पार्टी कार्यालय में, यहाँ बिहार इकाई के कार्यालय में आए हैं। जब आए हैं तो यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया है और निश्चित रूप से हम लोगों को पार्टी की अपेक्षा है कि बिहार सहित जो देश है, संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को धारदार बनाने के लिए काम करेंगे। उनको जवाबदेही दी गई है, अपनी जवाबदेही पर बेहतर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा किया है और मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो उन पर भरोसा किया है, तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छे उनका अनुभव है, काफ़ी दिन प्रशासनिक अनुभव रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जब प्रशासन में जब डीएम थे, कई जगह थे, तो जो हमारे नेता के जो 18 वर्षों 19 वर्षों के जो उपलब्धियाँ था, जो हमारे नेता के जो योजनाएँ थे, जो कल्याणकारी योजनाएँ थे, उसको उन्होंने धरातल पर उतारने का बेहतर काम किया। तो जो हमेशा जनता से जुड़े हुए रहे हैं, जनता के नस को जानते हैं किस तरह से जनता, तो हमें अच्छा लग रहा कि उनके आने से हमारे संगठन को और मजबूती मिलेगी। जो चुनाव परिणाम आया है रुपौली विधानसभा उपचुनाव का, तो मैंने एक हिस्सा है, हार जीत तो हिस्सा चुनाव का होता है। हम लोग उसको जो है अपने कार्यकर्ता से, अपने पार्टी के पदाधिकारी से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। किस कारण, मुख्य कारण हमारा चुनाव हारने का क्या है, तो मुख्य कारण लेने के बाद हम लोग से जहाँ भूल हुई होगी, कहीं चूक हुई होगी, तो उसको हम लोग समीक्षा करके उसमें आगे के सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो अभी विगत लोकसभा चुनाव हुआ है, तो विगत लोकसभा चुनाव में तो बेहतर प्रदर्शन हुआ है एनडीए का, और जो चुनाव के बाद जो परिणाम आया है उसके आंकड़े के अनुसार जो बिहार के विधानसभा क्षेत्र है 243, उसमें तो 177 एनडीए के पक्ष में गया और महज 66 जो है महागठबंधन को। तो ये तो बिहार की जनता ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे ही दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। तो स्पष्ट है, ये बात ठीक है कि हम चुनाव हार गए हैं, वहाँ प्रदर्शन हमारा अच्छा नहीं हुआ है, एनडीए का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। वो लोग, जो लोग हमारे पार्टी के बारे में बोलते थे, पार्टी के बारे में कुछ कुछ कहते थे, उनका क्या है, वो आज कहाँ है, कितने नंबर पर गए। वहाँ भी लोकसभा चुनाव में भी देखिए वो कहाँ गए। अभी तो ठीक है, हम अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुँचे हैं, लक्ष्य के दूर भी तो नहीं ज़्यादा, बहुत नज़दीक है, बहुत कम आंकड़ा से चुनाव, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं। आगे बेहतर रहेगा। जो 2025 है ये पूरे एनडीए के पक्ष में लहर रहेगी। अच्छा, मैंने कहा ना कि ये हैरान करने वाली बात है। ये जो है, हम अपने कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं, चुनाव का मुख्य कारण ढूंढ रहे हैं
और हम लोग समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके इसको देखेंगे कि आखिर कहाँ भूल हुई होगी। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिल रहा है, लगातार हम लोग संपर्क में हैं, तो फैक्टर को हम लोग देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि चुनाव आखिर हम लोग ने किस कारण चूक किया है। लेकिन इससे ये नहीं है कि जो विगत चुनाव, जो अभी लोकसभा चुनाव हम लोगों ने 2024 का चुनाव लड़े या हम 2025 के चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें इस चुनाव का इससे उसको जोड़ा जा रहा है। जोड़ा मैंने आप समझिए कि जो 2025 का जो है संकेत 2024 लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया आंकड़ा वो दे दिया है। अध्यक्ष जी, लेकिन 13 सीटों पर चुनाव हुए थे पूरे देश में, इसमें से 10 इंडिया गठबंधन के खाते में गई है और इंडिया गठबंधन काफ़ी खुश है कि ये याद होगा आपको, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन, तो उसके पहले जो है ना फिर आ गया था। विगत एक बार उपचुनाव हो रहा था तो सब जगह वो लोग जीत गया था। होता है, ये तो परिणाम, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता परिणाम देती है, लेकिन जनता जानती है। अभी जो हमारे नेता दिन रात बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना लोकसभा जो चुनाव हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर यहाँ वोट मिला है, काम के बदौलत वोट मिला है। ठीक है, हम खोज रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि एनडीए वहाँ से चुनाव हारा है, काम को लोग पसंद नहीं किया, क्या बात है। तो ऑन जो फैक्टर है, अन जो कहीं भूल चूक हुई होगी, उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कुछ वहाँ भी कह रहे हैं कि इस चुनाव परिणाम से माथे पर सिकन आ जाएगा, एनडीए के, सोचने वाली बात है। नहीं, हमारे कार्यकर्ता का मनोबल छोटा नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ता जो है मनोबल हाई है। आगे देख रहे हैं, अभी जो है विगत जो चुनाव हुआ है 24 का लोकसभा चुनाव, उस परिणाम जो आया है एनडीए के पक्ष में सभी जगह बढ़त रहा है, हर विधानसभा में बढ़त रहा है, लगभग 177 पर। आगे भी बेहतर करेंगे। इसका कुछ और कारण रहा है, उस कारण को खोज रहे हैं। जो मुख्य कारण चुनाव हारने का है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको समीक्षा कर रहे हैं, उसको सुधार करेंगे।